हाय दोस्तों, समाकलन की जारी श्रृंखला में मैं पुनः उपस्थित हूँ। और इसके पहले आप जो है तमाम प्रश्नों को देख चुके हैं। फिर चलते हैं। आपको दिख रहा होगा cot स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको सबसे पहले हम करते क्या हैं, इसमें सबसे खूबी यही है कि इसको किस तरह से हम ले जाएं कि यह अपने बेसिक जो मानक समाकल स्टैंडर्ड इंटीग्रल हैं उस रूप में यह हो जाए। इसके लिए हम करते क्या हैं, cot स्क्वायर का आपको पता है इस संख्या के रूप में है cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, मतलब कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। एक्स के पद में एक्स है डी एक्स, दो पद हो गए, दोनों पदों का अलग अलग आप इसका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस वन बाहर कर लीजिए डी एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस काट एक्स, डी एक्स का हो जाएगा एक्स प्लस सी। तो इस तरह से आपका हो गया माइनस काट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर। इसमें आपको केवल एक स्टेप ध्यान में लेना है और वह होता है cot स्क्वायर थीटा। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये है जो आपने बेसिक सौ संख्याओं को याद किया है। 9 प्रकार की जो सौ संख्याएं हैं उसमें से एक ये भी है। तो cot स्क्वायर को आपने कोसेक के पद में बदल दिया और कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस काट एक्स के, और डी एक्स का हो गया एक्स माइनस लगा लिया प्लस। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है tan इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस काट एक्स का होल स्क्वायर dx। तो tan x प्लस काट एक्स का होल स्क्वायर, इसका आप विस्तार करेंगे इंटीग्रेशन में ही रखते हुए। ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स प्लस काट स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x काट एक्स। उसके बाद यहाँ हो जाएगा dx। अलग अलग कर लेते हैं, उसी में हल भी करते रहेंगे। तो tan स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ काट स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, देखिए tan का उल्टा काट होता है, tan x और इंटू काट एक्स बराबर 1 के होता है। यह आपका हो गया 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। फिर चलते हैं आगे। tan स्क्वायर एक्स को आप सेक के पद में करिए, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स डी एक्स डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं, इसको सेक के पद में करेंगे। तो आपका ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स डी एक्स है, tan स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के। तो tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस, अभी हमने इसको पहले सवाल में हल किया था, फिर वही सवाल आ गया। ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ये एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस 2 डी एक्स का हो जाएगा 2x। या चलिए कर लिया, अभी बाद में इसको कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस फिर 1 डी एक्स प्लस 2 एक्स। उसको भी अभी आप डी एक्स के रूप में ही लेके चलिए, नहीं तो नियतांक रखना पड़ता है और सैद्धांतिक रूप से अच्छा नहीं है। प्लस 2 डी एक्स प्लस 2 डी एक्स, क्योंकि जब भी चेंज किया जाता तो नियतांक रखा जाता, तो सामूहिक नियतांक होगा। अगर हम देखें तो माइनस डी एक्स और प्लस 2 डी एक्स, तो इनको अगर हम व्यवस्थित करना चाहें तो यही कर सकते हैं, आगे भी देख लेते हैं। चलिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स
और कॉसेक, तो सेक हो जाएगा tan x के माइनस कॉसेक जो है काट पर जाएगा माइनस 1 मिनट। यहाँ पर इनको आप तुरंत ही ख़त्म कर लीजिए, तो ख़त्म काम हो गया। tan x माइनस कॉसेक का हो जाएगा काट x प्लस सी, tan x माइनस काट x प्लस सी। एक निगाह आप डाल लेंगे, दिया है tan x प्लस काट x का होल स्क्वायर, आपने a प्लस बी का फार्मूला अप्लाई कर दिया। अगले पद में चल करके तीनों पदों को अलग अलग करते हुए इनका इंटीग्रेशन कर लिया, तो tan स्क्वायर x dx प्लस काट स्क्वायर x dx प्लस 2 tan x dx का tan x काट x का 1 हो जाएगा, तो इस यहाँ पर केवल 2 dx बचा। आगे बढ़ते हैं, tan स्क्वायर x की जगह पर आप sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स रखेंगे, प्लस काट स्क्वायर एक्स की जगह पर आप कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रखेंगे, डी एक्स प्लस 2 डी एक्स। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स फिर माइनस डी एक्स। अब देखेंगे माइनस डी एक्स माइनस 2 डी एक्स हो गया, यहाँ प्लस 2 डी एक्स। तो क्या करने के लिए इसको लेकर के आगे बढ़े, कैंसिल होना ही है, उसको यहीं हमने कैंसिल कर दिया। sec स्क्वायर एक्स डी एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स से मानक समाकल है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका पाएंगे 13 मानक समाकल शुरू में ही आपको बताया जा चुका है। तो यहाँ पर ये हो गया tan x, इसका हो जाएगा माइनस काट x प्लस सी। ये रहा अपना हल इसका। अब चलते हैं अगले सवाल पर। चलते हैं अगले सवाल पर, दिया हुआ है साइन स्क्वायर 2x 5 dx। इसके पहले कि हम इसको हल करें, आपको इन सूत्रों पर ध्यान दे देना होगा। दिया हुआ काश 2a बराबर होता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या 2 साइन स्क्वायर a बराबर होगा 2 माइनस 2 को आप इधर लेते हैं, प्लस 2 हो गया 2 साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस काश 2a, काश 2 इधर चला गया, या साइन स्क्वायर a बराबर, क्योंकि साइन स्क्वायर a के पद में है, या तो साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस काश 2a बटे 2। इसी रूप में हम करते हैं बस। तो आपका यह हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x 5 को a की जगह पर इसको रख लेते हैं, तो सूत्र कहता है कि 1 माइनस कास 2a कर दीजिए, मतलब इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। तो हम 2 से जब गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, प्लस 2 बच्चे 10 हो जाएगा dx। अब इसी को हम अलग अलग पद में कर लेते हैं, बटे 2 अलग अलग पद में कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 1/2, 1 से 1 का करेंगे, हो गया dx, फिर माइनस कास 4x प्लस 10 dx, 1/2 इस पर भी बाहर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1/2 dx का हो जाएगा x/2 माइनस, यहाँ x का गुणांक 4 है, तो आपको पता है इस 4 से इसमें गुणा भी हो जाएगा, तो 1/4 से 2 में गुणा हो जाएगा, हो गया ये 8। 1/8 कास का साइन होता है, तो 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस सी। इसका आपने इंटीग्रेशन कर लिया, तो उसी रूप में आपको एक निगाह आप डाल लीजिए। चलते हैं 7 जी के चौथे सवाल पर। दिया गया साइन 7 है 3x कास 4x dx। आप देख रहे हैं सवाल को समय की बचत के लिए पहले से ही सॉल्व कर लिया गया है। साइन 3x कास 4x, इस पर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये फार्मूला कहता है कास साइन ए कास बी बराबर हाफ साइन ए प्लस बी माइनस साइन बी माइनस ए। हाफ यहाँ रखा, इंटीग्रेशन साइन ए प्लस बी, ए की जगह 3x, बी की जगह 4x माइनस साइन, फिर 4x में से हम 3x घटा लिए, आ गया कितना 1x। उसके बाद इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं,
साइन 7x का हो जाएगा माइनस कास 7x/7 माइनस साइन का हो जाएगा माइनस कास x प्लस c। आपको पता है कास अगर ऋणात्मक हो या धनात्मक हो तो ये याद छोड़िए, यहाँ 1/2 माइनस कास 7x/7 माइनस कास x प्लस c है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, तो 1/2 कास x माइनस ये वाला पद पहले रखा गया है और ये वाला पद बाद में रखा गया है, 2 से गुणा करते हुए प्लस कांस्टेंट ले लिया गया है। इस तरह से रहा इसका फाइनल आंसर 1/2 कास x माइनस 1/14 कास 7x प्लस c। चलते हैं अगले सवाल पर। दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस कास 2x dx। तो आपको पता है फार्मूला कास 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के। अब हमको यहाँ 1 माइनस कास 2x का मान निकालना, तो 1 माइनस कास 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर x के। इसी फार्मूले के बेस पर अगले स्टेप में हम इसको इस रूप में कर लेंगे 1/2 साइन स्क्वायर x dx। आगे बढ़ते हैं, 1/2 बाहर कर लिया, 1 साइन स्क्वायर x को हम कहते हैं cosec स्क्वायर x और आगे रहा आपका dx। अब आपको पता है cosec स्क्वायर का होता है माइनस cot x, 1/2 है ये, 1/2 आप बाहर ले लीजिए, माइनस cot x प्लस c। ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे और सवाल आपको कंटिन्यूअस मिल रहे हैं, जैसे आप पीछे देख रहे हैं क्रमशः मिल रहा वैसे ही मिलता रहेगा। हाँ, इसके अलावा अगर आपको कहीं भी कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पंकज स्वाडिन क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तो ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आप और हम एक दूसरे से उस बेल आइकन के माध्यम से ही जुड़ सकते हैं, क्योंकि वही आपको नोटिफिकेशन भेजेगा। तो इस तरह से हमारा आपका संबंध बना रहेगा। तो बाकी ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।